आज मेरे दोस्त जस्ट टिशावर का जन्मदिन है यार, उसने मुझे बुलाया और तू इतना लेट हो गया। अगर पहुंच उसके बर्थडे पे खाने को खूब मिलेगा, खूब माल मिलेगा। हाँ इंतजार भी कर रहा होगा, वो मेरा दोस्त है। हाँ चल पहले बर्थडे पे चल, बाद में कहीं और जाएंगे। हाँ有人。 अबे आफत, अबे लगता है तो मंडी लुट गई। हाँ जन्मदिन भी मना लिया उन्होंने तो। अबे साले तू अपने दोस्त के बर्थडे पे आया है, अबे कम से कम गिफ्ट लेके आता। अब गिफ्ट कहाँ से लाऊं, मेरे को तो पैसे भी नहीं है। Oh, no, 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 no. अबे आफत, बस कहाँ मर गया था तू? इतनी देर हो गई तुझे यार, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। और तू है कि इतनी लेट लगा दी आने में। सारे मेहमान भी चले गए, केक भी कट गया और सब लोग चले गए, तू अब आ रहा है। हर बार तू हमेशा लेट ही करता है यार। अरे ये भी कोई टाइम है तेरा आने का? मुझे लगा तू दुनिया में भी लेट ही आया है। 有人。 क्यों केक भी कट गया? और वो यस सर, वो क्या था, मैं पहले तो उधर गया, फिर मैं उधर गया, फिर मैं इधर गया, पता नहीं कहाँ जाके मुझे ये गिफ्ट मिला। तब कहाँ मिला हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे। अरे सुनो, ये तो हमारा वाला गिफ्ट है, ये कहाँ से चुरा के ले गया? देखो वहां से गिफ्ट का आएगा। अच्छा ये क्या? ओली, ओ कुरकुरे, ओ क्यों? ये भी पकड़ेंगे। पकौड़ी, अच्छा, हाँ? ओ अब ये तो बताओ मैं क्या खाऊं इनमें से? मेरा मानो, अच्छा? सर लीजिए प्लीज। मैं आजकल डाइटिंग पर चल रहा हूँ, इसलिए कम खाता हूँ। आफत, बे दरवाजा खोल, कहाँ है तो? बहुत दिन से मेरा बेवकूफ बना रहा, आज मैं किराया लेके जाऊंगा। अरे आशिक भाई, आप यहाँ पर? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बे तबीयत मेरी ठीक है, मेरी तबीयत को छोड़, वो मेरा 2 साल का किराया दे। चेहरे पे तुम्हारे कोई हाव भाव मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे। बहुत दिन हो गए तुझे झूठ बोलते बोलते। ओह नो! आओ अंदर आ जाओ, अंदर आओ। अरे तुम्हारे तो मकान है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिक्र मत करो आशिक भाई, बहुत जल्दी मेरे दादा की जमीन बिकने वाली है और जमीन बिकते ही ना मैं तुम्हारा सारा किराया दे दूंगा। फिक्र मत करो आप। देख आफत, मैं तेरी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला, मेरा 2 साल का किराया दे दे। अब मुझे तो बेवकूफ मत बना। अरे आशिक चाचा, बेवकूफ को क्या बेवकूफ बना रहा? क्या बक रहा है तो? 1 मिनट में पुलिस बुला लूंगा। अरे आशिक भाई, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, क्या आप लोग से मजाक नहीं कर सकते? आशिक भाई
5 और 4 महीने का मुझे वक्त और दे दो, इस वक्त में मैं तुम्हारा किराया चुका दूंगा। चल मैं तुझे एक मौका और देता हूँ, और आइंदा से याद रखियो। अबे हाँ जा, चला जा। हर बार की तरह तुझे मैंने इस बार भी बेवकूफ बना दिया है। लगता है अब तेरी छोकरी निशा से बात करनी पड़ेगी। हाँ, आज उससे मिलता हूँ जाके, ठीक है ना? यार निशा, तेरे बाप आशिक इलाही ने थोड़े से किराए के लिए मेरा जीना हराम कर रखा है यार। जब देखो मुंह उठा के चला आता किराया मांगने के लिए। कोई तो थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए उसे। अगर मुझे किराया देना होता तो क्या मैं तेरे बाप का एक कमरा किराए पे लेता? बता बता। सारी सारी रात 100 चूहे अरे मुझे आके चाट चाट के चले जाते हैं अपनी अपनी ससुराल। पता तुझे खटमलों का आतंक सारी सारी रात सर चढ़ के बोलता है मेरे। मैं झेल रहा हूँ, मुझे पता है। तू तो मखमल के गद्दों पे सोती होगी ना। देख आफत, मेरे अब्बू को बुरा मत बोलियो। एक तो तू किराया नहीं देता, ऊपर से तू उन्हें बुरा भला कहता रहता है। मैं कब तक संभालूंगी उन्हें? अबे यार, तू मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। क्या 5 और 4 महीने नहीं संभाल सकते तू अपने बाप को? सिर्फ 9 महीने की तो बात है। क्या 5 और 4 9 महीने? तू तो बड़ा नॉटी है। अरे 2 साल से तो तूने किराया दिया नहीं है, ऊपर से 9 महीने का टाइम तू और मांग रहा है। 9 महीने तो यूं ही आते हैं, यूं ही। बस तू मुझे अपने बाप की शैतानी दहाड़ से बचा ले। जब वो दहाड़ता है ना तो मेरा ये दिल दहल जाता है। तेरा दिल तो चिड़िया का दिल है जो मेरे बाप की दहाड़ से हिल जाता है। तू तो पैदाइशी बुज़दिल है, मोटरसाइकिल की आवाज से डर जाता है। इतना बुज़दिल भी ना हूँ मैं जितना तू मुझे बता रही है, समझे? वो तो तेरी दोस्ती की खातिर तेरे बाप को मैं कुछ नहीं कहता, वरना जरा सा भी अगर मैं तेरे बाप को घूर के देख लूँ ना तो पानी पानी हो जाएगा। बस बस, ज्यादा नाटक मत कर, देखती हूँ। अरे अपने अब्बू से बात करूंगी। चलते, आजा आजा आजा, चल आ। बात कर लियो आज है? पता नहीं मुझसे क्या क्या कराता रहता है। अरे किससे नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? ठीक है, बात कर लियो, मिलते हैं शाम को। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अब्बू, मैं आपसे आफत के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। आफत के बारे में? आफत के बारे में बेटा क्या बात करना चाहती हो तुम? अब्बू, आफत पे तो चाय पीने तक के पैसे नहीं है। वो 2 साल का किराया कहाँ से देगा? आप मेरी बात मान लो, उसे 5-7 महीने का टाइम दे दो। वो बहुत परेशान है। ये लड़की, अपनी जुबान को लगाम दे। आफत की दोस्ती ने तुझे अंधा कर दिया, इसीलिए तो अपने बाप के फैसलों को बदल रही है। घोड़ा अगर घास से यारी करेगा तो खावेगा क्या? 8-7 महीने तो क्या, 8-7 दिन भी नहीं। आशिक, मुझे उसके पास को लेकर चल, उसकी पैंट उतार लूंगी। जिस घर में मुर्गिया जान दे ना, वो घर बर्बाद हो जाता है। आपा फजीता, मर्दों के काम में औरतों को बोलना नहीं चाहिए। जो ना अकेला ही काफी हूँ उस आफत के लिए। क्या बात है अब्बू, तुमने तो राई का पहाड़ बना दिया। क्या दोनों बहन भैया जंग के मैदान में कूदोगे? अपनी चरपाई के खटमल तो तुमसे मरते नहीं है। बात करते हो हीमैन धर्मेंद्र वाली। और आपा फजीता, पहले घर के चूहे मारो, बाद में मर्दों को मारने की बात करना। तू मुझे हल्के में ले रही है बेवकूफ लड़की। जब मैं तेरी उम्र की थी ना, अच्छे अच्छों से पानी भरवा दिया करूँ थी मैं। अच्छा, मेरा नाम आपा फजीता ऐसा वैसा ही नहीं है। तू मुझे लेके चल, आफत के बाप से भी पैसे निकलवा लूंगी मैं। अरे चुप हो जा मेरी माँ। बताओ आजकल के बच्चे कैसे हो गए? सही कह रही हो तुम। कहाँ है आफत? अरे निशा, तू अरे आजा 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 आजा। अरे रुक तो, पहले मेरी बात तो सुन। हाँ
सुन, अरे तेरी बात ही तो सुन रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश कर ली, ना तो अब्बू माने ना बुआ फजीता। मुझे मालूम है निशा, तेरी जो यो बुआ है ना आपा फजीता, एक नंबर की छिचोरी औरत है। वो फजीता खोर औरत है, जैसे उसका नाम है, बिना फजीता करे उसे चैन नहीं मिलता, समझे? आफत एक बात बता, तू मुझे दोस्त भी कहता है और बार बार मेरे परिवार वालों की बेइज्जती भी करता रहता है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। अबे यार, तेरा परिवार 420 का खानदान है, तेरा बाप भी कार्टून है और तेरे बाप की बहन भी कार्टून है, ऐसी ऐसी। तेरी मेरी दोस्ती टूट जाएगी। चल यार, सारी बात छोड़, अपनी दोस्ती मत तोड़। अरे तू तो मेरा दोस्त है, अरे मेरा यार है तू तो। अरे जा, तू भी नाराज होके जा रही है, ठीक है, मगर अपने बाप से बात कर लियो जरूर। किराया विराया ना मेरे पास, अरे मैं कहाँ से दूंगा बताओ यार ये मकान कब अपना हो सकता है? अगर एक बार मेरी निशा की शादी हो गई ना, तो ये पूरा मकान मेरा हो जाएगा। हाँ 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 यार, सही है सही है सही है। आज जो ना इस हरामी आफत को मैं छोड़ूंगा नहीं। एक तो मेरा मकान पे कब्जा कर रखा, और दूसरी बात ये मेरी बेटे से बार बार सिफारिश पर सिफारिश करा रहा। देखना तुम, आज मैं उसकी सारी गुंडागर्दी निकाल दूंगा। बस बस चुप कर बैठ जा। 2 साल से कुछ ना कर पाया तू, अब क्या करेगा तू? मैंने तुझसे कहा था कि ये मकान मैं खाली करवाऊंगी, पर तू मुझे जाने नहीं देता। मैं उसकी हड्डियां तोड़ के ना कुत्तों को खिला दूंगी। मान जा फजीता, मान जा। तू मेरे इस मामले में मत पड़, तेरे जाने से जो है ना और भी ज्यादा फजीता हो जाएगा। अब्बू, तुमसे भी कुछ नहीं होने वाला। तुम और आपा दोनों फजीता ही कर सकते हो बस। जाओ उसे डंडे को रख दो, जलाने के काम आएगा। जा, हमारी खूब मजाक उड़ा ले तू। अगर तू पैदा ना हुई भी होती ना, तो हम दोनों भाई बहन जेलों में कटती होती हमारी सारी उम्र। तेरी माँ के मरने की वजह से ना हमने सारी गुंडागर्दी छोड़ दी है। हम तो खानदानी लुच्चे लफंगे हैं। समझ रही है कुछ? ये भी हमें हल्के में ले रही है आपा फजीता, वरना हमारी नस्लें जो है ना बदतमीजों की कहलाई जाती है। पता नहीं अब्बू को क्या हो गया। क्या बात है आशिक भाई, डंडा लेकर कहाँ जा रहे हो? धत तेरे की, टोक दिया ना। मैं तुझे क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? अबे मैं आफत भाई को पीटने जा रहा हूँ। उसने मेरे मकान पर कब्जा कर रखा, पता नहीं क्या तुझे? अगर मैं तुझे बता भी दूं तो तू क्या मेरा मकान खाली करवा देगा? अरे आशिक भाई, मैं क्या त्रिशूल फिल्म का अमिताभ बच्चन हूँ जो 11 बजे का टाइम देकर मैं तेरा मकान खाली करवा दूंगा? बे तू क्या मिसाल दे रहा? तू तो मच्छर सिंह बनने के लायक भी नहीं है, अमिताभ की तो बहुत दूर की बात। अब अगर इससे पहले मैं तेरे पे मार बजाऊं ना, तो तू यहाँ से फौरन भाग जा। मुझे भगाने आया था, खुद ही भग गया। वे कमाल, वे आफत, हाँ अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया। बे वो आशिक भाई है ना, वो डंडा लेकर तुझे मारने को आ रहा है। मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन, तू उनकी बात मान। थोड़ी देर के लिए यहाँ से कहीं को चला जा, कहीं को भी चला जा। अबे तू भी कमाल करता है, कमाल। अबे मेरा नाम आफत भाई है, आफत भाई। मेरी माँ ने मुझे लड़ना सिखाया, लड़ना, समझे? और मैं भाइयों का भाई हूँ। माँ की बात को हमेशा मैंने उतार नहीं दिया, चढ़ावा दिया है, चढ़ावा, समझे? देखता हूँ उस आशिक भाई को, साले को आने दे। अगर सारी आशिकी नहीं झाड़ दी ना उसकी मैंने, तो मेरा नाम भी आफत भाई नहीं है। ठीक है, तूने बता दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा। ठीक है, मेरा काम तो तुझे होशियार करने का था, अब आगे तेरी मर्जी। अरे कहाँ गया ये आफत? अच्छा बोरा मिल गया। अरे निशा, अरे कौन सा आ रही है? हाँ? बहादुर खानदान की औलाद, कहीं जाके छुप जा,
मेरा बाप तुझे डंडा लेके मारने आ रहा है, सिर्फ तुझे दोस्ती की खातिर बचाने आई हूँ। क्या बात है भाई, अरे आफत भाई के इतने चाहने वाले लोग पैदा हो गए, जिसे देखो वो बस ये बचाने आ रहा मुझे। चल कोई बात नहीं, तेरी बात जरूर मानूंगा, मैं चलता हूँ। तू भी मेरे साथ चलना। अरे हाँ मेरे साथ चल तू भी। वो देख मेरा बाप आ गया, मैं तो चली। अरे कहाँ छोड़ के जा रही है? अबे वो रहा साला, आज नहीं छोड़ना वैसे। आफत हाँ मैडम, मैं। सब ठीक तो है? कहाँ से भागा आ रहा है? मैडम वो है ना आशिक इलाही, उसको तो मुझे लगता है पागल कुत्ते ने काट लिया है। वो घुर्राता हुआ मेरे पीछे लग गया। अब बताओ मैं क्या करूं? लगता है वो मुझे आज काट ही डालेगा। वो क्या है ना मैडम, बहुत दिनों से मैं उनको किराया नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए वो मेरे पीछे लगे। मैं किराया दो किराया दो किराया दो। अब ये बताओ मैं किराया कहाँ से दूं? रोटी खाने को तो है नहीं मेरे पास, बताओ मुझे। आफत, किसी की मकान दुकान पे कब्जा करने से किसी का कभी भला नहीं होता। एक ना एक दिन इंसान को इसी जमीन के नीचे दफन होना है, इसीलिए इंसान को इस धरती से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। तू उल्टे सीधे काम करना बंद कर दे। आशिक भाई को किराया देता रहिए समय पे, वो फिर तुझे अपनी जगह से नहीं निकालेंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी बात में दम है। मैं कभी किराया देने को मना नहीं करता, वो तो मेरी मजबूरी हो जाए कभी कभी। हाँ अगर वो आए तुम्हारे पास, संभाल लेना तुम बात को। छोटी मोटी चीजें लगती है ना, कोई बात नहीं। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा यहाँ छुपा तो आफत। अरे इतना नाराज क्यों हो रहा है आशिक इलाही? मैंने इसे समझा दिया है, टाइम से किराया दे देगा। मैं भी तो इस बेवकूफ को यही समझा रहा हूँ कि तू मुझे किराया टाइम पर देता रहे, मैं तुझे उस जगह से घर से कभी नहीं निकालूंगा। ऐसी बात थी आशिक इलाही साहब, तो ये बात तुम मुझे पहले बता देते तो ना तो मैं परेशान होता ना मैं तुम्हें परेशान करता। बस एक काम और कर दो मेरा, किराए की जहाँ तक बात है, मुझे तुम 1-2 साल का टाइम दे दो, फिर मैं तुम्हें टाइम पे किराया दिया करूंगा। भैया अंदर आ जाओ, आराम से बैठो। हम तो ये समझ रहे थे कि आशिक ने हाथ पैर तोड़ के डाल दिए होंगे। अच्छा जी, तो तुमने भी ये सोचा था हमारा कि हमारा इंतजाम ये हो जाएगा है? दीदी पहले आराम से बैठ जाओ, फिर बैठ के बात करेंगे। आओ। आशिक मेरी बात सुनो, आफत लड़का अच्छा है और तुम्हारी लड़की भी शादी लायक होगी, क्यों ना हम दोनों इन दोनों की शादी करा दें। नहीं मैं खाने खराब हूँ और क्या, एक लड़के का बाप हूँ मैं, खाने खराब हूँ मैं। तुझे सिखाई नहीं दे रहा लड़की की शादी करनी है? नहीं लड़के की शादी करनी है तो किसी ऐरे गहरे से कर दूँ। जैसा अच्छा लगा तो वैसा कर लो, बाकी मेरी नजर में तो नहीं हो रहा। मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है तो ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है।
अब हमने दोनों ने ये सोचा निशा की और तुम्हारी शादी करा के दोस्तों को रिश्तेदारी में बदल जाए। आशिक तू पागल हो गया? इस फटीचर से अपनी निशा की शादी करेगा तू? अरे दीदी क्यों नाराज हो रही हो? जब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो प्यार से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। इससे बड़ी क्या दौलत है? मेरी एक ही तो बेटी है, जो मेरा है वो इसी का है। चलो भाई निशा से तो पूछ लो शादी के लिए तैयार है या नहीं। अब तो खुश है निशा तू है? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और सुन, बारात के साथ में ना 2 साल का किराया भी लेके आई हो, माफ न करने की हूँ मैं। ये तो वही मिसाल हो गई कि ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। किराया भी माफ और पैसे भी माफ। क्या वाह मेरे ऊपर वाले, वाह तेरा करम, वाह वाह तेरा एहसान है। Thank you.